अब दरभंगा में खुल चुका है कपड़ों का सबसे शानदार शॉपिंग डेस्टिनेशन चांदनी चौक दिले दिल्ली। एक ऐसी जगह जो आपको एहसास कराती है मानो आप दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ मिलेगा फैशन, स्टाइल और ट्रेंड का बेहतरीन संगम, वो भी एक ही जगह। चांदनी चौक, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। Education is not our profession, it's mission. Mount Summer Convent School, KM Tank, Polo Field Road, Lahiri Asrai. All-round development of your children, emphasis of reading, writing and speaking skills, dance, music and outdoor games. Extra classes for weak students, admission open. Free admission for new session. Junior DPS, Mufti Mohalla near Milan Chowk, Darbhanga. Fully AC classrooms, CCTV surveillance, music and dance classes, computer and science lab, transport facilities, brain activities, smart classes, indoor and outdoor games. A premium school for your children. For all round डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित दरभंगा का एकमात्र स्कूल दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। एडमिशन ओपन। दरभंगा में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा जिले के वाजिदपुर थाना क्षेत्र में एक डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नरहा बांध के पास हुई, जहां अज्ञात बदमाशों ने युवक को निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही वाजिदपुर थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिटी एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली। पुलिस ने देर रात ही शव का परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान बहेड़ा थाना क्षेत्र के विनोद महतो के रूप में हुई है। वह अपने ननिहाल नरहर गांव से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनके गले में गोली मारी, जो आर पार हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। इसके बाद जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जो मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। मृतक की पत्नी चांदनी देवी ने बताया कि उनके पति अपने ननिहाल गए हुए थे। रात में पुलिस से उन्हें घटना की जानकारी मिली। जब तक वे मौके पर पहुंचती तब तक उनके पति की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि उनके पति बाइक से नरहर गांव से अपने घर अचलपुर लौट रहे थे। इसी दौरान महुआ टोल बांध के पास किसी ने उन्हें गोली मार दी और उन्होंने यह भी बताया कि उनका पति टेंट हाउस और डीजे का काम करते थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने की और किस कारण से की। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए देर रात करीब 12:40 पर शव का परीक्षण कराया और परिजनों को सौंप दिया। स्थानीय पुलिस अभी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच भी रही है। कितना बेटा है आपको? तीन बेटा है। तो ये कितना नंबर पे था? ये तीसरा है। तीसरा नंबर पे। क्या नाम था इनका? राम बाबू। राम बाबू महतो। अरे ये जो मर गए हैं उनका नाम क्या है, जिनको गोली मार दिया है? विनोद महतो। विनोद महतो। तो विनोद महतो का क्या कसूर है कि गोली मार दिया? अब क्या कसूर है? वही कसूर है जो डीजे ही वाला बीमारी है। इससे को वो उनको उससे दिक्कत हो गया, उनका काम नहीं होता है। इनसे थोड़ा दुश्मनी। कितना लाख पैसा फंसाए थे डीजे में? ये कम से कम 15 लाख रुपए फंसाए हैं। 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया। मतलब सोचे थे कि अच्छा काम करेंगे। अच्छा, तो ये 15 लाख रुपए फंसाए थे। काम वाम मिल रहा था गाँव घर में? अच्छा मिल रहा था। अच्छा काम मिल रहा था। एक साटा का कितना पैसा मिल रहा था लगभग? उसमें कोई अनगिनती है। किसी में 25,000 भी मिलता है, किसी में 30 भी मिलता है, किसी में 15 भी मिल जाता है, किसी में 50 भी मिलता है। अच्छा, इनके डीजे लेने से किसी का काम बंद हो गया था क्या? हाँ, वो बंद हो गया। किनका काम बंद हो गया? सामने वाले को। कौन, क्या नाम है? रमेश महतो। रमेश महतो। तो गोली मारने का इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं आप? गोली मारने में सब सातों एक ठन वो करके रात में पकड़ के मारा है। सब पकड़ के मारा? 7 आदमी पकड़ के। अच्छा, ये जो है आपके बेटे, वो पीते भी थे कभी? नहीं, कभी कोई नशा वशा नहीं करते थे? पूरे गांव से पूछ हमारे चारों में किसी का नशा नहीं। कोई नशा नहीं है। कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं। तो अभी क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से आप लोग? अन्याय चाहते हैं। जो मारा है उसको हमारे सामने। सबका पोस्टमार्टम हो गया है। तो आप लोग घर पे क्यों रखे हैं सबको? हमको जब तक पकड़ के नहीं लाएगा सामने, जब तक दिखाएंगे नहीं कुछ, प्रशासन यहाँ आएंगे, कहेंगे जो हम इस पर टिप हो गए हैं, हम इसे काम कर रहे हैं, तब न हमको तसल्ली होगा। मतलब गिरफ्तारी मांग रहे हैं? हमको गिरफ्तारी। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण महतो। हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर चुके हैं कल रात को ही, और जो तत्काल जो नेम्ड हैं उनके घर पे छापामारी की जा रही है और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रहे हैं, ताकि हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस ला सकें और जो जिन्होंने भी ये कारित किया है घटना, उनको प्रोसिक्यूट कर सकें। तो क्या परिवार ने कोई आवेदन दिया है थाने में? FIR वगैरह हो गया है? हाँ, कल रात को ही वाजिदपुर थाने में FIR दर्ज हो गई है उनके परिजनों के फर्द बयान पे,
और कुछ लोग नेम्ड हैं, तो हम लोग उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। सर अभी सुबह से आप इसमें लगे हुए हैं, तो क्या परिवार का क्या मांग क्या था? लगभग 3 बजने वाला है अभी तो। वो आश्वासन चाह रहे थे कि फुल प्रूफ कार्रवाई होगी, तभी ये बॉडी को अंतिम दाह संस्कार करेंगे। तो हम लोगों ने आश्वस्त किया है, और ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी एक चैलेंज है जिसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग न्याय दिलाएंगे। मामला कुछ समझ में आया सर? लोगों ने कहा है कि डीजे का लेकर मामला, कुछ मामला आपको समझ में आया? ये सब अभी अनुसंधान का विषय है। कुछ चीजें आई है हमारे सामने, पर अभी कैमरे के सामने ये चीजें बताने से बचना चाहूंगा, क्योंकि ये उनको भी सचेत करेगा जो लोग अभियुक्त हैं। तो कम से कम जानकारी देते हुए अनुसंधान पे फोकस करना चाहिए। दूसरा बात सर, आप लोगों ने क्या क्या किया? कल रात से अगर बात करें तो प्रशासन ने क्या क्या किया यहाँ पर? हमारी टेक्निकल टीम आई है, हम लोग समय पे पहुंच गए हैं, डंपिंग ली गई है, फोरेंसिक टीम विजिट कर चुकी है, सुबह सुबह सैंपल लिया जा चुका है, और बाकी कई चीजें होती है अनुसंधान में जिसको बताया नहीं जा सकता, पर हम लगे हुए हैं लगातार। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, बाजितपुर थाना और आसपास के थाने सभी हम लोग लग के इस पे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब गांव के लोग भी सुन रहे हैं, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि जो निर्दोष है वो छूटेगा और जो दोषी है वो बचेगा नहीं? जी बिल्कुल, यही कार्रवाई होगी। दोषी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को हम सजा होने नहीं देंगे।